हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिजिटल प्रिपरेशन पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएफ एचसीएफ के बारे में। यह मैथमेटिकल ऑपरेशन पार्ट 5 है। इससे पहले 4 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। जो बच्चे नए हैं उन वीडियोज़ को जाकर जरूर देखें। हमें क्या पढ़ना था इस टॉपिक से रिलेटेड? तो मुझे पढ़ना था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और बचा रहेगा मेरे पास 2 टॉपिक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ जानने से पहले 2 चीज़ जानना जरूरी है। 2 टॉपिक होता है मल्टीपल एंड फैक्टर्स। आप नाम सुने ही होंगे। मल्टीपल कैसे निकाले जाते हैं? यदि 30 का मल्टीपल निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? 30 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। फिर 30 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 60। फिर 30 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 90। तो ऐसे आ सकता है। फिर 30 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ओके, तो ऐसे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या है, ऐसे दिखा हुआ है। तो 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, 34 जा 120। तो यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है आपको कि टोटल ये मिलाकर क्या है। ऑल अबाउट योर टेबल। जो बच्चे टेबल याद करते होंगे, जो हम चाइल्डहुड में याद करते थे, वहीं आपका क्या है, मल्टीपल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर मुझे निकालना हो मल्टीपल ऑफ 3 तो कैसे होगा? अगर हमें 3 का मल्टीपल निकालना हो तो क्या होगा? 3 का टेबल पढ़ देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे करते जाएंगे। और मल्टीपल का कोई अंत नहीं होता, ये इंडेफिनिट तक जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ गए आप? आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मल्टीपल क्या होते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर मुझे निकालना हो किसका मल्टीपल ऑफ 4, यदि मुझे 4 का मल्टीपल निकालना है तो क्या करेंगे? तो 4 का मल्टीपल निकालना है तो 4 का टेबल पढ़ देंगे आराम से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और ये भी क्या होगा, इंडिफिनिट तक जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो मल्टीपल वो होते हैं, यदि किसी चीज़ का भी मल्टीपल निकालना हो तो आप क्या करिएगा, उसका टेबल पढ़ दीजिएगा, टेबल। ओके, अब उसका टेबल पढ़ दीजिएगा, वहीं उसका मल्टीपल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है मेरा फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फिर इसके पे क्या होता है, यहाँ पे 1 से चल रहे हैं, 2 3 4 नहीं है। 4 के टेबल में 30 नहीं आता है यार। 34 से 30 डिवाइड करिएगा तो क्रॉस नहीं होगा। यानी जिस अंक से ये 30 नहीं कटेगा वो उसका फैक्टर नहीं होता है। फैक्टर वो होता है कि ये 30 है, ये जिस अंक से कट जाएगा वो इसका फैक्टर हो गया। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा या कट जाएगा। ओके, तो 1 से काटेंगे तो 30 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। ओके, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी अंक का मल्टीपल निकालना हो, जैसे कि फैक्टर निकालना हो, जैसे 12 का फैक्टर निकालना हो तो क्या होगा? ठीक है, तो 12 का फैक्टर निकालना हो तो 1 से कट जाएगा कितने बार में? 12 बार में। फिर से 2 से कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में। फिर 3 से कट जाएगा कितने बार में? 4 बार में। अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं, फिर ये 4 आएगा, 4 से ये 3 बार में जाएगा, 6 से 2 बार में जाएगा, और 12 से 1 बार में जाएगा। यानी इन अंकों को छोड़कर कोई दूसरा अंक नहीं है जिससे ये 12 कटेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आगे देखते हैं। यदि ये आपका यहाँ पे आ गया क्या, 1 2 3 5 6, उसके बाद 10 15 और 13 के बाद कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं होगा जो 30 के बाद कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं होगा जो 30 का क्या हो, फैक्टर हो। तो इससे देखने के बाद पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जितने भी नंबर हैं सबसे पहले उसमें तो एक 1 होता है और एक खुद ही वो अंक अपने आप का फैक्टर होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 30 में आपको दिख रहा है ना कि यहाँ 1 और 30 तो कॉमन है। कोई भी अंक हो वो 1 से कट जाता है, 1 से कट जाता है, और खुद अंक खुद से कट जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब जितने बचे ये आपको निकालने होते हैं। तो इसे कैसे निकालते हैं ये आगे हम बताएंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ देखने के बाद क्या पता चला आपको, फैक्टर्स अगर 10 का निकाला तो क्या होगा, 1 2 5 10, और 15 का निकाला तो 1 3 5 15। इसके सिवा कोई दूसरा अंक इसका फैक्टर नहीं होगा। लेकिन मल्टीपल में क्या होते हैं, यदि 30 का मल्टीपल निकाला जाए
तो ये आपके यहाँ दिखाया गया है कि 30 होगा, 60 होगा, 19 होगा, 120 होगा। इसके सिवा और बहुत से अंक हो जाएंगे, ये इंडेफिनिट तक जाएगा, इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। ओके, तो ये थे मल्टीपल एंड फैक्टर्स। ओके, तो ये आपके एलसीएम एंड एचसीएफ के बेसिक्स थे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम सीखते हैं। एलसीएम के लिए मान लीजिए क्वेश्चन लिया गया, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉर 7, 8, यानी 7 और 8 का आपको निकालना हो क्या एलसीएम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का टेबल लिखेंगे। 7 का टेबल क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे देखिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऐसे आप याद किए होंगे। फिर क्या करेंगे, 8 का टेबल, 8 का मल्टीपल मतलब 8 का टेबल पढ़ देंगे। अब आती है बात कि इसे देखेंगे क्या, कि देखिए स्क्रीन पे ये आपका यहाँ पे इसमें कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे मेन जो है ये कॉमन लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना कॉमन। कॉमन का मतलब होता है कि इन दोनों में क्या एक अंक है कोई जो दोनों में मिल रहा हो। तो देख रहे हैं 7 नहीं मिल रहा है। ओके, 14 16 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 7 है तो 7 यहाँ पे कहीं नहीं है। ओके, फिर क्या है, यहाँ पे 14 है तो 14 इसमें कहीं नहीं दिख रहा। ओके, फिर क्या कहें कि यहाँ पे 21 है, 21 कहीं नहीं दिख रहा। ऐसे करते देखते जाएंगे तो मुझे दिख रहा है केवल 56 यहाँ पे है और 56 यहाँ पे है, दोनों में 56 मिल रहा है। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम यहाँ पे हो गया आपका 56, है ना आसान। चलिए अगला देखते हैं। तो अब आपको ये एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड ये है, देखिए कैसे निकालते हैं, स्क्रीन पे देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। 7 और 8 का ऐसे एलसीएम निकालेंगे, आप पढ़े होंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, से किसी एक अंक से काटेंगे। तो यहाँ पे ऐसा अंक लेते हैं जो दोनों कट जाए। तो यहाँ पे कोई अंक कटने वाला नहीं है, तो क्या 1 से काट सकते हैं, आप काट सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो 7 और 8 बार में जाएगा, तो इसलिए आपको पता चल गया कि यहाँ पे 1 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई 1 से बड़ा अंक लेते हैं। तो 2 से 3 से 4 से 5 से किसी अंक से ये 7 8 नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों को क्या कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 7 और 8 को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको कितना आ गया 56, और ये आपका एलसीएम हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब बच्चे कुछ पटांग होते हैं, बोलते हैं सर इजी क्वेश्चन लेकर बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, या समझा देते हैं, बड़े क्वेश्चन का सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखते हैं बड़ा क्वेश्चन। अगर आपको निकालना हो एलसीएम किसका, 15 का। ओके, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर एलसीएम निकालना हो आपको 15 का, ओके, 15 हो गया, 18 हो गया, फिर आपका अंक हो गया 24, 27 और 36। इन सब का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, ऐसे कॉमा के साथ लिख देंगे और ऐसे लिख देंगे। ओके, चलिए बिना देर के इसे शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ देख रहे हैं 2 से कट सकता है, तो 2 से कटेगा कितने बार में, ये 15 कटेगा, नहीं कटेगा। ओके, यहाँ पे कोई अंक लेना है, वो अंक लेना है जिससे 2 अंक कम से कम कटे। तो यहाँ पे देख रहा हूँ 1 अंक कट रहा है, फिर 2 अंक कट रहा है और 3 अंक कट जाए, यानी कम से कम 2 अंक और 2 से अधिक अंक जितने भी कट जाएँ। तो यहाँ पे 2 से 15 जाएगा, नहीं जाएगा, लिख दिया। यहाँ पे 2 से 18 जाएगा, 9 बार में जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देख रहा हूँ 24 है, 24 जो है 2 से जाएगा, यस जाएगा 12 बार में। फिर 27 है, 27 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 27 ऐसे लिख दिया। फिर 36 जो है 36 यहाँ पे 2 से जाएगा, यस जाएगा 18 बार में। ओके, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, फिर ऐसे लिख देंगे। फिर से कोई ऐसा अंक लेंगे जिससे ये कट जाए। ओके, तो मैं इसे फास्ट करता हूँ, देखते जाइए। 2 से 15 नहीं कटता है, 9 नहीं कटता है, फिर 12 6 बार में, 27 नहीं कटता है और 9। फिर देख रहा हूँ यहाँ पे कि 2 लूँगा, अगर यहाँ पे 2 लेता हूँ तो यहाँ पे केवल 6 कटेगा, कोई दूसरा अंक नहीं कटेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 नहीं लूँगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया। चलिए यहाँ पे दूसरा अंक लेता हूँ, कौन सा, तो 3 लेता हूँ, देखता हूँ 3 से कट रहा है, तो यहाँ कट रहा है। 3 3 9, 3 2 6, 9 3 27 और 9 है यहाँ पे, 3 3 9। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे निकालते हैं एलसीएम। 3 से फिर कट सकते हैं, यहाँ 5 लिख दिया, 3 1 जा 3, और यहाँ पे क्या है 21 नहीं है, यहाँ पे 2 है। ओके, तो यहाँ पे 2 है तो 2 का 2 लिख देंगे, 3 से 2 नहीं कटता है, 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 जा 3। फिर से देखेंगे या कोई अंक से कटने वाला है। यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ, 1 तो लेना नहीं है, फिर 2 लेता हूँ, 2 से तो एक ही अंक कटेगा बस यहाँ पे। ओके, फिर क्या है कि यहाँ पे 3 लेता हूँ तो 3 से बस एक ही अंक कटेगा, 4 तो है ही नहीं, 5 है तो 5 से एक ही अंक कटेगा, यानी कोई अंक ऐसा लेना है जो जिससे कम से कम 2 अंक कटे और अधिक से जितने भी कट जाएँ। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिससे ये पूरा कटे। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे वर्क डन हो गया, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब मैं इसे नोट करूँगा, 2 कितने हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा 2। ओके, कितने हैं 1 2 3,
तो यहाँ पे 3/2 लिख दूँ। ओके, फिर देखूँगा यहाँ पे 3 कितने हैं, तो 1 2 और 3 भी 3 हैं। ओके, उसके बाद कोई अंक छूट रहा है, 5 लिख देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको इशू आएगी। तो आप क्या करिए, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक आपको पता है ना कि यहाँ पे 24 आ गया, तो यहाँ तक 24 आ गया तो आप 24 ऐसे लिख दीजिए। फिर यहाँ से चलिए, ओके, यहाँ से चलिए 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45 और फिर जो आप मल्टीप्लाई का ट्रिक सीखे वो अप्लाई कर दीजिए। ऐसे 5 5 4 जा 20 कैरी 2, फिर ऐसे, ठीक है। तो 5 2 जा 10, अच्छा 4 4 जा 16, कितना हो गया 26 है। 26 और 2 28 8 हो गया। यहाँ पे कैरी कितना हुआ 2, लास्ट पोर्शन ऐसे करता है 4 2 जा 8 8 2 10, यानी यहाँ पे एलसीएम आपका आ गया क्या, ये। आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसे ही एलसीएम निकाले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एचसीएफ सीखते हैं। एचसीएफ सीखते हैं। एचसीएफ सीखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे याद रखना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं, जो मैं अभी बस जस्ट पीछे बताया। तो मान लीजिए आपको निकालने के लिए बोले 10 और 15 का एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 10 का फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद 15 का फैक्टर लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, तो देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 10 है, 10 का फैक्टर निकालना हो तो 1 से कटेंगे, नहीं कटेंगे। मैं बताया कि 1 से छोड़कर, क्योंकि 1 और 10 खुद ही इसका मल्टीपल होता है, सॉरी फैक्टर होता है, तो मैं वैसे ही लिख दूँगा। यहाँ पे 1 ना लिख कर क्या लिखूँगा, यहाँ पे कुछ और क्या लिख सकता हूँ, 2 से 5 बार में। ओके, अब कोई अंक कटेगा, 5 तो खुद ही ये क्या है, प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हो गया आपके लिए क्या, एक 2 लिख सकते हैं आप 2, फिर लिख सकते हैं 5 असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और 1 खुद होता है और 10, ये 1 10 यहाँ से आ गया। तो देखें ना कि यहाँ पे 10 का फैक्टर कितने हो गए, 1 2 5 10। ओके, अब मुझे इसमें से चूज़ करना है क्या, हाईएस्ट कॉमन चूज करना है, ठीक है। देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 1 मिल रहा है कॉमन। ओके, फिर यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा, ठीक है। 5 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है सर, तो ठीक है 5 मिल रहा है, तो मैं इसे ले लेता हूँ यहाँ से 5। ओके, यहाँ पे 1 भी मिल रहा है और 5 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो इसमें 5। तो HCF फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो इसके लिए अब सेकंड मेथड क्या है कि कैसे HCF निकाला जाता है, इसे ध्यान से देखिए। अब आपके लिए यहाँ पे 10 आ गया और ये 15 हो गया। इसे डिवीजन मेथड करते हैं, कैसे निकाला जाता है, 10 से डिवाइड करेंगे 15 में, ध्यान से देखिएगा। तो 10 1 जा कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ से ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, यानी जो इतना शेष बचा है, अब इससे डिवाइड करेंगे इसमें, जिससे पहले भाग कर रहे थे। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और देख रहे हैं 5 2 जा 10। यहाँ पे दिख रहा है कि ये अंक जो है 5, इस 5 से टोटल यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा, 0। जिस अंक से काटने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, वहीं उसका क्या हो जाएगा HCF, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं HCF फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। ओके, चलिए एक लंबा नंबर लेकर देखते हैं कि कैसे होता है, बनता है। इसमें ये नंबर है, इसका HCF निकालना है। ओके, तो HCF निकालना है तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालिएगा, फैक्टर कैसे निकाला जाता है। इसमें से एक अंक का मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से निकालिएगा। इसमें लार्जर नंबर का मैं बता रहा हूँ कैसे निकाला जाएगा। 140, इसको आप काटिए, 2 से कट सकता है 70 बार में। ओके सर, फिर 2 से कट सकता है 35 बार में। ओके सर, 5 से कट सकता है 7 बार में। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या कि इसका सबसे पहले आप अपने सब तरफ से लिख दीजिएगा 1, ये तो मैंडेटरी है। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पे 2, फिर 2 कितने बार आया है, 2 बार, ऐसे लिख दीजिएगा 5, फिर यहाँ पे 5 के बाद क्या आ रहा है 7, और फिर लास्ट में लिख दीजिएगा 140। ओके, ऐसे ही बाकी अंक का निकालेंगे, जो मैं आपके स्क्रीन पे लिखते रहा हूँ। 1 मिल रहा है, ओके 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 को देखेंगे, 2 यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, फिर 2 का पावर 2 है, यानी तीनों में है 2 का पावर 1 कॉमन है। यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यानी 2 का पावर 2 का मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, इसको 1 बार लिखेंगे और इसको भी 2 बार लिखेंगे। ओके, और अगर सबको एक हिस्सा किसी को देना हो तो
कितना दे सकता है। तो यदि ये 1 2 देगा तो ये भी 1 ही 2 देगा और ये भी 1 ही 2 देगा। तो यानी इन तीनों में से यदि हम कॉमन लें तो यहाँ पे 1 2 आएगा, ठीक है। तो 1 2 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसे मैं इरेज करता हूँ और फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो 1 2 का बात हो गया। 3 इसमें है, ठीक है, इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो 3 को छोड़ देंगे, ओके। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 5 है लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। 7 देख रहे हैं तीनों में मिल रहा है, 7 लिख लेंगे 7। और फिर ये 140 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। 126 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो छोड़ देंगे। फिर 84 इसमें है, बाकी में नहीं है, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये आपके आ गया क्या। अब आपको निकालना है क्या, SCF, ओके। तो आपको देखना है कि जो कॉमन लिए हैं, यहाँ पे 1 × 2 × 7, यहाँ पे कितना हो गया 14, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बाद मुझे सीखना है क्या, LCM निकालना, फिर SCF निकालना, किसका, फ्रैक्शनल नंबर का, ओके। चलिए स्क्रीन पे देखिए, अगर आप मुझे एक फ्रैक्शन में नंबर दिया है और फ्रैक्शन में नंबर दिए गए नंबर का अगर LCM निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कैसे इसके साथ समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस संख्या का अगर मैं निकालता हूँ LCM तो क्या करूँगा, सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है LCM किसी अंक का निकालना हो तो अगर वो P/Q के फॉर्म में हो तो फ्रैक्शन में होता है। तो ऊपर वाले का क्या निकाल लेंगे, LCM, और नीचे वाले का SCF। जब LCM निकालना हो, यदि LCM निकालना हो तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का SCF। यदि SCF निकालना हो तो आप क्या करिएगा, यदि आपको SCF निकालना हो तो ऊपर SCF निकाल लीजिएगा और नीचे LCM, ठीक है। ये आप माइंड में याद रखिए, ओके। चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगा कि यहाँ पे 17 और 34 का निकालूंगा SCF, और फिर निकालूंगा 5 और 10 का LCM, ठीक है। तो मैं LCM और SCF निकालना बता दिया हूँ, देखिए ध्यान से कैसे होगा। यहाँ पे हो गया 10। फिर आते हैं यहाँ पे SCF निकालना है किसका, 17 और 34 का 17 और 34 का निकालना है। यहाँ पे हो गया 17। ये रहा आपका LCM। इस नंबर का LCM कितना आएगा, 10/17, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे निकालना है मुझे क्या, SCF। चलिए SCF निकालते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अब आया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या निकालना है, संख्या का SCF निकालना है। तो आपको पता है, मैं अभी जस्ट बताया क्या कि SCF निकालने के लिए आप क्या करिए, ऊपर वाले का SCF निकाल लीजिए और नीचे वाले का LCM, ओके। यहाँ पे मैं निकालता हूँ SCF किसका, इसका, यानी 5 और 10 का मैं निकालूंगा SCF, ओके। और फिर मैं निकालूंगा LCM किसका, 17 और 34 का, ओके। तो 5 और 10 का SCF निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 17 और 34 का मैं LCM निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 34। ये आपका हो गया SCF। SCF किसका हो गया, तो 5/17 और 10/34 का हो गया SCF, 5/34, ओके। अब चलिए मैं लेता हूँ एक डेसिमल नंबर, उसको कैसे SCF निकाला जाएगा, उसका SCF कैसे निकाला जाएगा। देखिए स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, दिया गया है कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन और इसका SCF निकालना है। जल्दी कैलकुलेट करिए, निकलेगा, नहीं निकलेगा तो आपको प्रॉब्लम है। सर नंबर तो डेसिमल में है, तो देखिए इसको मैं चेंज करूँगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि देखिए यहाँ से 1.75 है, और इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसके बाद कितने अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 0, ओके। अब इसे मैं क्रॉस करूँगा तो क्रॉस करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे आएगा आपको क्रॉस करने के बाद 7/4। और यहाँ पे देखते हैं, इसको क्रॉस करूँगा तो क्या होगा, इसको तो यहाँ देखिए ऐसे होगा, इस डेसिमल को उड़ाऊँगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितने अंक हैं, 1, तो यहाँ पे 1 0। अब मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 28/5, ओके। अब इसे मैं देख रहा हूँ 7 को क्या लिख सकते हैं, ये तो आपको पता है होगा ही। चलिए इस 7 को लिख सकते हैं 7/1, यानी यहाँ पे आएगा 7/1। अब इसका SCF निकालना है, तो SCF निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया मैं, निकाल लीजिए SCF ऊपर का और नीचे निकाल लीजिए LCM, ओके। तो चलिए निकालता हूँ मैं, यहाँ पे निकालता हूँ SCF किसका, 7, 28 और 7 का क्या, इस सम का क्या निकालूंगा मैं, SCF, ओके। अब फिर मैं लेता हूँ नीचे का अंक, नीचे है मेरा क्या, 4, 5 और 1, और इनका निकालना है मुझे क्या, LCM। जब मैं इसे निकालूंगा तो क्या आएगा, तो देखिए जब इसका SCF निकालूंगा तो आएगा 7, और इसका LCM निकालूंगा तो आएगा क्या, 20, यानी 7/20, ओके।
1 सेकेंड, यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, स्पेस बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे 7/20, ये 7/20 आपका क्या हो गया, SCF हो गया इन सभी नंबर का। अब इसे आप डेसिमल में लिखना होगा क्योंकि ये नंबर डेसिमल में है, तो 0.35। ओके, आई होप आपको समझ में आया। SCF और LCM के बहुत से यूज हैं मैथ्स के कैलकुलेशन में। SCF का तो बहुत यूज़ है, जैसे कि आपको मैं एक और बता देता हूँ यूज़, देखिए ध्यान से। जैसे आपको एक निकालना हो 3, एक अंक है आपकी स्क्रीन पे, मैं लेता हूँ 3, 6 और 8, और यहाँ पे है 4, 3, 7, और आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा, मतलब कि इसको काट कूट के एक सबसे छोटे छोटे अंक पे, जैसे कि यहाँ पे दिया है इतना, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2/4 के, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया एक तरह का। तो इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे कटेगा, किस अंक से कटेगा आपको पता नहीं चल रहा है, ये किस अंक से डिवाइड होगा, ये किस अंक से डिवाइड होगा, तो ये पता नहीं चल रहा है, तो इसमें आपका यूज होगा क्या, SCF। आपको SCF से पता चल जाएगा कि ये अंक किससे कटेगा। ओके, तो मैं SCF इन दोनों का निकाल लूँगा। सबसे आसान तरीका क्या है, कैसे पता चलेगा, तो इन दोनों का SCF निकालूंगा, 3, 6, 8 और 4, 3, 7 का। ओके, निकालता हूँ SCF आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा, कैसे डिवाइड करूँगा आपको पता ही है, ऐसे 1 बार में जाएगा 3, 6, 8। ओके, यहाँ पे क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट डिवाइड का, यहाँ पे क्रॉस करने पे आ जाएगा आपका क्या 9 और यहाँ पे 6। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब इससे डिवाइड करेंगे किसमें, 3, 6, 8 में। ओके, डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा आप देख सकते हैं, इसे क्रॉस करेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, 5 बार में जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 3, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसे 23 बार में काटते हैं तो 23 बार में क्या जाएगा, ये 69। ओके, ये इसे ध्यान रखिएगा, मिस मत कीजिएगा। जितना यहाँ पे शेष बचा है, पहले जिसे काट रहे हैं अब उसको काटेंगे, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा देख रहे हैं आप, 3 बार में जाएगा, 3, 3 जा 9 और 3, 2 जा 6, यहाँ पे कट गया तो यानी 23 क्या हो गया, इसका SCF हो गया। अब इस 23 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3, 6, 8 में 23 से डिवाइड कर देंगे, और फिर से यहाँ पे 4, 3, 7 में डिवाइड कर देंगे, किससे, 23 से। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 16/90। तो ये सब एग्जांपल हैं, आई होप आपको समझ में आया। ऐसे ही जो है SCF LCM को अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में। ओके, तो ये रहा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये अच्छी वीडियो मिले, वो भी कुछ नया सीखें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।